लो भाई, आजकल के जो हमारे प्लेयर्स हैं वो फर्स्ट राउंड में ही आउट हो जाते हैं और हमारे लेजेंड्स जो हैं वो जीत जीत के अनबीटन जा रहे होते हैं और फाइनल में आउट हो जाते हैं। लेजेंड्स का मैच हो रहा था साउथ अफ्रीका वालों के साथ। डिविलियर्स पागल का बच्चा, एक तो पता नहीं कौन सी नस्वार डालता है, ये बुढ़ा ही नहीं हो रहा है यार। इसके अंदर अभी भी कम से कम भी 350 साल की क्रिकेट बची हुई थी। इसने जो रिटायरमेंट आज से 6 साल पहले इसने पता नहीं क्यों रिटायरमेंट ले ली थी। खैर मेरे ख्याल में कोई पॉलिटिक्स वगैरह भी थी जिस वजह से साउथ अफ्रीकन टीम में नहीं आ रहा था। पिछले वर्ल्ड कप में मोस्ट प्रॉब्ली इसने कहा भी था कि मुझे डाल लो, उन्होंने कहा था कि गेट आउट। आज डिविलियर्स ने उनसे बदला लेने के लिए हमें पेल दिया है। 4 इनिंग्स गालिबन खेली हैं उन्होंने इस सीरीज़ के अंदर, WCL की जो हो रही थी उसमें से 3 में सेंचुरियां मार दी हैं। आज भी सेंचुरी मारी है। लोग अब बात कर रहे हैं भाई आउट था, नॉट आउट दे दिया, ये हो गया वो हो गया। मेरे ख्याल में दोस्तों बिल्कुल नॉट आउट था। इतनी ज़मीन के ऊपर रिड़ती हुई बॉल जा रही थी हाथ के अंदर, कभी भी जो है मुझे नहीं लगा था कि कैच वैच था। आगे बड़े ठप्पा शप्पा कहता, वैसे भी नो बॉल बड़ी कोई क्लोज थी, इंच से ही बच्चे हैं वैसे भी नो बॉल के ऊपर। उसके ऊपर भी अगर कोई कैच ड्रॉप किया था तो वो मेरे दोस्त सईद अजमल ने ड्रॉप किया। उन्होंने भी कसम खाई हुई कि कैच तो मैंने पकड़ना ही नहीं। वो अपनी जवानी में जब वो प्लेइंग 11 में थे तब क्या हरकतें करते थे याद है, जो मुर्गी बन के बैठे हुए होते थे उनके और मलिक के बीच में बॉल गिर रही होती थी। उन्होंने तब कोई कैच नहीं पकड़ा था। आज उन्होंने क्या ही कैच पकड़ना था। बेचारे ने फुल कोशिश की है, खुद थोड़ा आगे निकल गए, पेट पीछे रह गया, फिर वापस गए, पेट पकड़ के पेट में लगाया, फिर ऊपर गए, बॉल तब तक निकल गई थी। तो इस तरह का कैच उन्होंने ड्रॉप किया था, वो भी डिविलियर्स का ही था। दो दो चांसेस अगर आप दे रहे हो डिविली को, उसने तो फिर पागल होना था। मार मार के सिंगल हैंडेडली। बाकी सारे साउथ अफ्रीकन परेशान हुए, मतलब जो बाकी टीम वाले वो उससे बात नहीं कर रहे कि यार हमारी तुम बेइज्जती कर रहे हो भाई, हमें भी कुछ करने दिया करो, आके सारा जो है मैच ख़त्म करके चले जाते हो। 195 का हमने टारगेट दिया हुआ था और उसने ऐसे पेल दिया हमें कि 250 भी होते तो वो भी वो कर लेता। 195 के अंदर अगर किसी ने इनिंग्स खेली है ना तो वो खेली शोएब मलिक ने। बेहतरीन इनिंग्स है भाई, आप देख लेंगे कितनी बॉलों के ऊपर कितने रन्स बनाए हैं। दूसरे एंड के ऊपर शर्जील खान खड़े हुए थे, खूब मार रहे थे। ये अपनी तरफ से बहुत ज़बरदस्त गेम प्लान के साथ स्ट्राइक रोटेट करने के चक्करों में लगे हुए थे। अरे भाई मार, T20 है। अभी 3 घंटे के बाद किसी टीवी के ऊपर बैठ के एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे होंगे आजकल के जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट। ये तू मॉडर्न डे क्रिकेट भाई खेल ले कभी, ताकि हमें भी नज़र आ जाए। अपनी उम्र की बाकी सारे बॉलर्स हैं ना, या तो मैं कहूँ कि यार बच्चों को चलो इस उम्र में क्या मानना है एंड ऑल दैट। अभी भी ये कहते हैं मैं तो फिट ही हूँ पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए, तो फिटनेस तो इनकी हुई है। मार ले थोड़ा भाई, वही 1983 की क्रिकेट हो रही है भाई, अगला मार रहा है उसकी लग रही है उसको स्ट्राइक दे दो। अबे यार एक टाइम पे ऐसा भी था मेरे ख्याल में 20 बॉलों के ऊपर 16, अभी भी कोई 25 बॉलों के ऊपर 20 बनाए, कोई वो पूरा तो नहीं किया उन्होंने। अगर ये 5 रन जो है ये अगर 25 बना रहे थे तो कम से कम 200 हो जाते, कोई एडिड प्रेशर ही हो जाता अगली टीम के ऊपर कि 200 चेस करना है। अच्छी बात है वैसे 200 नहीं हुआ, वरना 200 चेस होता तो और ज़्यादा बेइज्जती होती कि 200 करके भी हार गए। अब 190 के ऊपर इतनी बेइज्जती हमें महसूस हो नहीं रही, लेकिन शोएब मलिक भाई के लिए तालियां बजानी पड़ेंगी। 2 विकेटें थी, मतलब 2 आउट हुए हुए थे तब ये खड़े हुए थे और ऐसे खेल रहे थे जैसे टेल के साथ, ये टेल हैं, ये टेल अंडर हैं, कहीं ऑल आउट ना हो जाए, इसलिए वो जो है विकेट बचा रहे हैं, एंकर कर रहे हैं। इन्होंने भी कहीं 25 बॉलों के ऊपर को कम से कम 40-45 किए होते तो शायद थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता। आपस की बात है, जिस तरह खेल रहा था डिविलियर्स, इन्होंने कुछ भी किया होता तब भी कुछ नहीं होना था, लेकिन स्टिल यार फिर भी मतलब अपना काम तो इनको करना ही चाहिए था। तो शोएब मलिक भाई के लिए तालियां होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर तालियां होनी चाहिए मेरे दोस्त कामरान अकमल के लिए। ये भी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी गालिबन 1 सेंचुरी मार ली थी इस टूर्नामेंट के अंदर। उसके बाद उन्होंने कुछ किया नहीं है, ये भी अभी जाके जो है वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे। इन भाई ने जो है वो इनको हम बर्दाश्त इसलिए करते हैं यार कि कम से कम 25-30 रन बना देना, क्योंकि आपने 3 कैचेस भी तो छोड़ने होते हैं। तो वो भी नहीं कि कोई 2-1 रन के ऊपर ये भी आउट हो गए। ऑल इम्पॉर्टेंट फाइनल मैच था इसलिए किसी का भी मूड नहीं हो रहा था। इमाद वसीम जो अभी 3 घंटे पहले तक हमारी टीम के हिस्से थे, उन्होंने भी 6 साल पुराने रिटायर्ड प्लेयर से ऐसे तसल्ली से खाया है। मेरा ख्याल में 2 ओवर के अंदर कुछ 40-50 रन उन्होंने खाए। पहले ओवर के अंदर ही वहीं से टोन सेट हो गई थी। इन्होंने आगे डिविलियर्स को बता दिया था कि बेटा मैं प्रेशर सारा निकाल लेता हूँ। गालिबन पहले ओवर के अंदर 21 रन खाए थे भाई ने। ग्राउंड का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पर उन्होंने छक्का ना खाया हो। चुन चुन के उन्होंने जो ना बता बता के कि इधर उधर ऑडियंस में जो कह रहे थे ना हमारी तरफ फेंको, उधर मार रहे थे, इमाद वसीम को टारगेट कर रहे थे। ये 3 घंटे पहले तक पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा थे। ये तो पता नहीं इस इधर भी कैसे पावा लगा के आगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इस पे भी कोई कैप होना चाहिए कि कम से कम आपको टीम छोड़े हुए 3-4 साल तो होने चाहिए। तो सारे हमारे भी प्लेइंग 11 में, को पता नहीं इनके कोई पसंद का पॉलिटिशियन अभी आ जाए
तो इनको वापस भी रख दे टीम के अंदर। यू नेवर नो कि इनकी दोबारा टीम में जगह बन जाए, कि हमें सीनियर बंदे की ज़रूरत है, तो सीनियर कप्तान एज अ कप्तान वापस आना शुरू हो जाए, अगर कोई सही अच्छी जगह का जो है पावा इनका लगा हुआ हो। खैर हम फिर हार चुके हैं दोस्तों, फाइनल हारे हैं। कम से कम चलो ठीक है, 190-95 रन बनाए तो कितनी कोई बेइज्जती नहीं हो रही। जो हमारे आजकल के लड़के करते हैं उतनी बेइज्जती तो फील नहीं हुई है। ये जो डिविली ने मारी है, सेंचुरी मारी है, इसमें वो फिट भी नहीं था, फील्डिंग में भी नहीं आए थे, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे ही खेल रहे थे। हैमस्ट्रिंग उनके पुल हुए हुए थे, कमर की दर्दें पता नहीं कहाँ की दर्दें उनकी निकली हुई थी। तो मतलब 60% हेल्थ के साथ उन्होंने हमें तसल्ली से पेला है, तवे पे रख के सेका है। खैर वैसे अगर किसी ने अच्छी इनिंग्स खेली थी, असल में अच्छी इनिंग्स खेली थी, तो वो शर्जील ने खेली थी। शर्जील ने मार के जो रन्स बनाने थे बना लिए, वरना हमारे तो कोई मूड शूट नहीं था कोई भी। बाकी मेरे ख्याल में 170 के टारगेट के लिए ही चल रहे थे। शर्जील को शोएब मलिक भी नज़र आ गए थे, उन्होंने इसको भी मारी है बॉल, रख के मारी है सामने छक्का मारने के लिए कि तू भी मार कुछ। उसको छाती वाती में लगी, कंधे पे लगी, मासूम को नाराज़ हुआ है मेरा दोस्त जो है शोएब मलिक। उसके बाद फिर उसका मूड ही नहीं हुआ, वो भी आउट होके चला गया। वो भी यही कह रहा भाई कि मैं इतने मार रहा हूँ, छक्के में 3-3 4-4 छक्के मारूँ, बॉलर पे वैसे ही प्रेशर है, तू आके सिंगल रोटेट कर रहा है। वो तो खुश हो रहा है कि चलो ठीक है यार, कम से कम एक बॉल तो बच गई, तू भी मार। दोनों एंड से हमारे टीम के ऊपर प्रेशर आया हुआ ताकि प्रेशर बना रहे। उनके दिमाग में बस यही था कि ये एक ही मार रहा है, कोई नहीं हो रहा। दूसरे वाला जो है उसने स्ट्राइक रेट मेंटेन रखी हुई है, 70 की स्ट्राइक रेट के ऊपर जा रहा है, रख के मारी शर्जील ने इसको कि भाई मार। खैर मुझे तो ये बताओ कि दोस्तों ये इंडियन कमेंटेटर्स क्या कर रहे थे इस मैच के अंदर। वो आकाश चोपड़ा साहब जो हैं, वो मतलब वो भी कोई छोड़ता नहीं है, कोई चीज़ उससे नहीं छोड़नी पैसे कमाने के लिए कि मैं इधर से भी किसी तरह पैसे कमा लूँ। वो तो खड़े हुए थे पिच के ऊपर ही, पता नहीं क्या ज़बान रगड़ के देख रहे थे कि किस किस्म का जायका है इसके अंदर, कौन सी पिच, कौन सी मिट्टी यूज़ हुई है, किधर से आई हुई है, यहाँ पे कौन कौन से जानवर क्या कुछ करके गए हैं, सब कुछ बता रहा था। पिच रिपोर्टें भी दे रहा था। भाई तू पीछे ही बैठा रहा, कम से कम आवाज़ से जो जिसने पहचानना पहचान ले। स्क्रीन के सामने भी आके पूरी नौकरी कर रहा था अपनी। तू भी बॉयकॉट करके चला जा। जो तेरी टीम उड़ती हुई जा रही है तो उनकी लाइव कमेंट्री कर भाई कि ये इधर से उधर जा रहा है, किसने किस किस्म का बैग पकड़ा हुआ है, किसने बेल्ट के ऊपर से पहले बैग उठाया है, ये सब चीज़ें एयरपोर्ट की कमेंट्री इसको करनी चाहिए थी। उधर बैठा हुआ है भाई पाकिस्तानी मैच को कवर करने के लिए। एंड में खुशी की मारे पागल हो रहा था जब पाकिस्तान हार रहा था। उस वक्त भी उसकी आवाज़ में पता चल जाता है ना, आवाज़ में कितनी एक्साइटमेंट है वही पता चल जाती है। तो वो निकल के आ गई थी इसकी आखिरी ओवर्स जिसके अंदर सिंगल हैंडेडली चेस कर रहा था डिविलियर्स। खैर भाई हम तो फिर से हार गए। दूसरी तरफ इंडिया और इंग्लैंड का भी टेस्ट मैच हो रहा है, जो कि इंग्लैंड पूरी तरह से जो है वो जकड़ा गया है। ये मेरे ख्याल में, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से इंग्लैंड से ये चेज वेज होना है। ओवल में मेरे ख्याल में हाईएस्ट अभी तक जो हुआ है वो 1902 में, यानी कि आज से 135 साल पहले किसी ने मेरे ख्याल में 260 चेज़ किए थे। 350-370 का टारगेट उनको मिला हुआ है, 50 रन उन्होंने कर दिए। आज आखिरी ओवर में 2-3 बॉलें रह गई थी, उसे भी रहा नहीं गया, आउट हो गए, बोल्ड होके गए हैं हमारे होनहार इंग्लिश प्लेयर्स। तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं 2 दिन तो बैटिंग तो ये कर ही नहीं सकते। वैसे भी 2 दिन, वो 1 दिन बैटिंग करनी थी तो उसके अंदर इनसे नहीं हुई थी, तो 2 दिन तो बहुत ही ज़्यादा इनसे होगा। लेकिन 2 ही प्लेयर थे इनके पास, एक था स्टोक्स और दूसरा था इनका आर्चर, जिसकी वजह से कोई थोड़ा सा फ्लेयर नज़र आया था इनकी टीम के अंदर। वो दोनों ही चले गए तो पीछे इनकी क्या टीम बची है। ऊपर से एक बॉलर और वो शोक्स तो पता नहीं कोई कंधा तोड़ के ही बैठा हुआ था। 3.5 बॉलर के साथ जो है ये इस इनिंग्स के अंदर वैसे ही बॉलिंग कर रहे थे। इंडिया वालों ने तसल्ली से पेला है, जद्दू ने आके मारा। एंड में आके वाशिंगटन सुंदर भी 50 मार के गया है, थप्पड़ मार के गए। जयसवाल साहब भी सेंचुरी मार के बहुत सेलिब्रेशंस भी कर रहे थे। ये और बात है कि तकरीबन 3 उनके चांसेस मिले थे, 3 कैचेस जो हैं जो कि हो जाने चाहिए थे। 20 के ऊपर भी उसका मैं हमें कैच ड्रॉप किया था, सीधे कैच थे जितने भी थे जो कि उनके ड्रॉप किए। खैर जो भी हो, सेंचुरी होती है, बड़ी बात है कि बच्चे ने सेंचुरी मार ली है। खैर जो भी हो, सेंचुरी तो लिखी जाएगी। ओवल के मैदान के अंदर सेंचुरी बड़ी बात तो है। तो खैर इंडिया में हमें पूरी तरह से कंट्रोल के अंदर आया हुआ है। अगर ये वो मैच जीत जाते हैं तो सीरीज़ बराबर हो जाएगी, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट होनी है किसी भी फॉरेन टीम का। इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड के साथ सीरीज़ ड्रॉ करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये भी एक और बात है कि नहायत ही कमज़ोर और थर्ड क्लास गंदी तरीन क्रिकेट खेल रहा है इंग्लैंड। इसके अंदर भी मैं हमें कितने कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए हैं, औरों की भी ड्रॉप किए थे, कुछ 4-5 कैचेस तो इंग्लैंड ने ड्रॉप किए थे। उसके बाद आप किस तरह जीत सकते हैं, वो भी टेस्ट मैच। नहायत ही कमज़ोर किस्म की इन्होंने क्रिकेट खेली इस पूरी सीरीज़ के अंदर ही, बिल्कुल भी वो नहीं है। शुक्र है कि ये आखिरी एक पिच थी जिसके अंदर नज़र आया कि इंग्लैंड वाले, और मैं जैसे आप लोगों को कह ही रहा था कि अगर इस किस्म की पिचेस बन भी गई तो ज़्यादा नुकसान इंग्लैंड को ही होगा, जो कि कहीं ना कहीं अभी भी इस फर्स्ट इनिंग्स के अंदर उन्होंने थोड़ी ज़्यादा कुट खा ली थी। उस में हमें 220-30 रन इनको बनवाने नहीं चाहिए थे इंडिया से, जहाँ पे उन्होंने जिस तरह पकड़ा हुआ था 200 से नीचे उनको रोकना चाहिए था। फिर उसके बाद जो स्टार्ट लिया था 100 रन के ऊपर, कोई भी आउट नहीं था
और फिर जो है 220-30 के ऊपर आप जो 250 के ऊपर ऑल आउट हो गए थे, वो भी एक बहुत अलार्मिंग कोलैप्स था कि यार ये किस किस्म का कोलैप्स है। हाँ ठीक है, आप 100 रन पे कोई आउट नहीं है, 80 के ऊपर बेसिकली, और वो भी कोई 8 ओवर्स के अंदर उन्होंने मेरे ख्याल में 180 रन बनाए हुए थे। तो उधर से कम भी जो है आपको 300 रन तक तो पहुँच ही जाना चाहिए था अगर आप वैसे भी बुरा भी खेलते। तो वहाँ पर भी हर दफ़ा इंग्लैंड ने नहायत ही एवरेज और थर्ड क्लास क्रिकेट दिखाई है। रियली सॉरी टू से, इवन जो जीते भी थे वो भी कोई इतनी ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं थी। उसके अंदर भी इंडिया मेरे ख्याल में वो जो लास्ट बॉल के ऊपर वो जो मर के बॉल किल्ली साथ, अगर लाइटों वाली किलियाँ होती तो कभी भी ना गिरती जो बॉल टच हुई थी और आउट हो गए तो वो भी मर के ये जीत गए थे। तो कहीं ना कहीं बहुत ही एवरेज। और अभी ये जो एशेज़ हो रही है, कुछ ही अरसे में एशेज़ होगी, मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड एक भी मैच जीत सकेगा। ऑस्ट्रेलिया के सामने जब आएगा तो आप देखना कि कैसे एक्सपोज होते हैं। तो नहायत ही कमज़ोर परफॉर्मेंस रही है इंग्लैंड की। और अभी भी यू नेवर नो, टेस्ट मैच तो अभी भी ये 9 विकेटें हैं लेकिन 320 रन बनाने हैं। लग मुझे नहीं रहा ना इनकी शक्लें हैं 320 बनाने वाले, बट लेट्स सी क्या होता है। मज़ेदार एक्साइटिंग टेस्ट मैच हो जाए तो मज़ा आएगा। ये है सब स्टोरी क्रिकेट की दुनिया से। अगर आप लोगों के पास भी कोई स्टोरीज़ हैं नीचे कमेंट से मुझे बता दो। वो लेकिन शायर वाला वो जो कोई फ़ैन शायर निकाला था उसके बारे में मैंने बात करनी थी, तो अगली एपिसोड में उसके बारे में बात करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। कल पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का भी मैच है, यानी कि कुछ घंटों में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का भी मैच है। तो उस वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। आई होप कि पाकिस्तान वो मैच जीते और हम खुशी खुशी दोबारा एक दूसरे का आमना सामना करें। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।